हाँ जी भाई, सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। तो अभिषेक खांडल फैन क्लब में आप सभी का हार्दिक स्वागत, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। और मैं अभिषेक खांडल अन अकेडमी एडुकेटर एक बार फिर से आपका अभिनंदन करता हूं। तो हम सब जुड़ चुके हैं यहाँ पर लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम, जिस पर और मेरी क्लासेस होती हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ध्यान से सुन लेना कि लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम जिस पर मेरी क्लासेस वगैरह होती हैं, तो आप यहाँ पर मेरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। इस चैनल पर अपन कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस वगैरह डाल देते हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो देखो आप लोगों को क्या करना होता है, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अपना जो एप्लीकेशन है अन अकेडमी वाला, क्योंकि अन अकेडमी पेड के अलावा फ्री क्लासेस भी बहुत देता है, और प्रैक्टिस सेशन तो आपको अन अकेडमी पर इतने सारे मिल जाएंगे कि पूछो मत भैया। ठीक है ना, तो आपको उसको ज्वाइन करने के लिए, जैसे आप मेरी भी क्लास ज्वाइन करना चाहें, बोले सर हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो अगर आप वो भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। पहले तो आप अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद में आप अपने मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल लीजिए। यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल लो, जो भी आपके नंबर हैं, जैसे 8769062008। इसके अलावा चलो जो भी आपके मोबाइल नंबर है वो आपके मोबाइल नंबर डालने। फिर आप रजिस्टर्ड होने के बाद में सेलेक्ट करना भैया आरपीएससी। आरपीएससी आप लोग सेलेक्ट कर लेना वहां पर, ये ध्यान रख लेना। और आप मेरी क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आपको कोड लगाना पड़ेगा SCAS10। कोई भी क्लास आप अनअकैडमी की ज्वाइन करें, मान लो खुल नहीं रही है, तो आप ये कोड लगाइए SCAS10, इससे आपका काम हो जाएगा। आप ये कोड लगा दो SCAS10, इससे आपका काम हो जाएगा, ये ध्यान रख लेना आप लोग, सबसे पहली बात तो। और दूसरी बात ध्यान से सुनो, बाकी आपको मेरी क्लासों की जो इंफॉर्मेशन है वो टेलीग्राम चैनल है, उस पर जाकर के आप ले सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल है GK अभिषेक खांडल, इस पर जाकर के आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, कब कौन सी क्लास होती है उसका लिंक वहां पर आ जाता है, और आप अच्छे से क्लास को वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। आई बात समझ में, ये ध्यान रख लेना। चलिए, तो अन अकेडमी अपने को वहां पर क्या फीचर्स अवेलेबल कराता है, तो वहां पर आपको डेली तो लाइव क्लास मिल जाती है, लाइव टेस्ट आपके मिल जाते हैं, इसके अलावा आपको कोर्स मिल जाएगा पूरा बढ़िया तरीके से, और सबसे खास बात तो अनलिमिटेड एक्सेस, ये भी आपको वहां पर मिलता है। ठीक है ना, ये देखो क्विज, लाइव क्लास, PDF, टेस्ट, सब कुछ आपको अन अकेडमी के ऐप पर अवेलेबल हो जाएगा। फिर देखिए, जैसे आप लोग फ्री क्लासेस पढ़ते हैं, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अगर किसी को चाहिए कि एकदम सिस्टमेटिक पढ़ना है सर, एकदम सिस्टमेटिक पढ़ना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, एक तो ध्यान रखना, कंप्लीट सिलेबस चाहिए, ठीक है ना, अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट चाहिए, PDF चाहिए, रेगुलर अपने डाउट सेशन चाहिए, तो उसको प्लस वाली क्लास ज्वाइन कर लेनी चाहिए, प्लस वाली क्लास उसको ज्वाइन कर लेनी चाहिए, ये भी एक अच्छी बात है। प्लस की क्लास ज्वाइन कैसे करेंगे, क्या होता है वो सारे देखो, ये प्लस के फीचर्स, क्योंकि अब आपके ग्राम सेवक की वैकेंसी आ चुकी है, सेकंड ग्रेड आ जाएगी, फर्स्ट ग्रेड आ जाएगी, तो ये सब अपन वहां पर तैयार करेंगे, तो उसके लिए आपको प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए। अभी एक ऑफर भी चल रहा है भैया, देखो आप यहाँ पर कि 12+3, मतलब आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 15 महीने मिलेंगे, और अगर आप 2 साल वाला लेते हैं तो आपको 28 महीने मिलेंगे। हालांकि 2 साल वाले की रेट 1000 रुपये ज्यादा है, लेकिन बेनिफिशियल प्लान है, क्योंकि मानो सेकंड ग्रेड का एग्जाम है और आपने ले लिया और आपका साल भर खत्म हो गया, तो फिर ये ध्यान रखना आपके वो 2 साल वाला काम आएगा। तो ऐसा नहीं है कि भाई इसके अंदर कोई चीज, और भाई सेकंड ग्रेड का एग्जाम अगर साल भर पहले हो गया तो फिर और एग्जाम भी तो है, फर्स्ट ग्रेड भी तो है, तो वो आप मतलब 2 साल में जितने भी एग्जाम होंगे वो सब आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर तैयार कर सकते हैं, ये जरूर ध्यान रख लेना आप लोग। ये कुछ अनअकैडमी को रिव्यूज दिए गए हैं, ठीक है ना, ये जहां पर आप देख सकते हैं SI को लेकर के रिव्यूज मिले हैं। जैसे हम लोग पढ़ाते हैं तो बच्चों का प्रेम तो होता ही है, तो वो भेज देते हैं, बोले गुरुजी SI का रिकॉर्ड तोड़ दिया, सारा पेपर आपके पढ़ाई में से मिल गया। वैसे ही रीट वाले बच्चे कहते हैं 50-60 क्वेश्चन आपके उसमें से मिल ही गए, बोले सर, ठीक है ना। ऐसे ही देखो, ये ACF वाले बच्चों का है, ये आपके रीट वाले बच्चों का है, कोई कहता है 125 मार्क्स आ रहे हैं, ज्यादातर बच्चों के मार्क्स इसके अंदर आ भी रहे हैं भैया, ठीक है ना। चलिए साहब, तो देखते हैं यहाँ पर, ये मैंने आपको बता ही दिया कि प्लस के अंदर आपको ये सारे फीचर्स मिलते ही हैं। सबसे बड़ी बात, अभी हमारे बैचेज कोर्सेज कौन से चल रहे हैं या कौन से आने वाले हैं बैच कोर्सेज में, आप देखिए। एक तो 1 अक्टूबर से आपके कांस्टेबल का बैच योद्धा के नाम से लॉन्च किया गया है, 1 अक्टूबर से आपके और योद्धा के नाम से पुलिस कांस्टेबल का बैच लॉन्च किया गया है, और प्रज्ञा के नाम से आपके ध्यान रख लेना RS
प्री का, और ये अपना प्रैक्टिस बैच एक चालू किया है, RS प्री का प्रैक्टिस बैच। ऐसे ही देखो आप लोग 6 अक्टूबर से RS प्री और मेंस का बैच अपन ने स्टार्ट किया है। वहीं पर वीडियो का बैच भी 7 अक्टूबर से लॉन्च कर दिया गया है। ये आपके वीडियो का बैच 7 अक्टूबर से लॉन्च किया है। तो ऐसा नहीं है बोले सर हम तो वीडियो और पुलिस दोनों की तैयारी कर रहे हैं, तो एक सब्सक्रिप्शन लेना होता है, उसके अंदर सारा काम हो जाता है। और वो जो सब्सक्रिप्शन के अंदर देखो आपके ये सारे के सारे कोर्सेज अपने आप एक्टिव हो जाते हैं। कुछ भी पढ़ो, आपकी जो मर्जी है। इसी के अंदर सेकंड ग्रेड ऐड हो जाएगा, जब आएगा तब फर्स्ट ग्रेड ऐड हो जाएगा, तो ये धीरे धीरे ऐड होते जाते हैं इसके अंदर। समझ गए मेरी बात को यहाँ पर? और बोले इसकी फीस कितनी है, तो आप हाँ एक बार ये भी देख लेना। कॉम्बो सब्सक्रिप्शन भी आप ले सकते हो, जैसे MP का व्यापम वाला या RPSC दोनों पढ़ना चाहते हैं तो कॉम्बो सब्सक्रिप्शन भी अवेलेबल है। और फीस साल भर की है 7,000, केवल 7,000 रुपए, ध्यान रख लेना। 2 साल की 8,400 रुपए, उसके अंदर भी 10% डिस्काउंट आपको तो देना ही पड़ेगा भैया, ठीक है ना। तो 10% डिस्काउंट के लिए SCAS10 कोड लगाओ, तो ये आपको दिया तो आपके 6,300 तो ये पड़ जाएगी और 7,560 ये पड़ जाएगी। अगर मोटा मोटा कहीं अगर मैं बात करूं तो ये 2 साल वाला सब्सक्रिप्शन आपके 9 रुपए पर डे पर पड़ता है। क्रेडिट कार्ड से आप इसको इंस्टॉलमेंट में भी ले सकते हैं, ये ध्यान रख लेना आप लोग। क्रेडिट कार्ड से आप इसको इंस्टॉलमेंट में भी ले सकते हैं, ठीक है ना। चलिए साहब, तो ये अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन हुई। इसके बाद में अपन चलेंगे अभी टॉपिक की और। चलिए अभी और किताबें मैं अभी तो आपको मैंने कुछ पुराने राइटर्स बताए भैया, नए राइटर्स तो अभी बाकी हैं। अब सुनो आप यहां पर एक आपके नाम आता है छत्रकोरी। देखो मैं आप लोगों को है ना ये पता है क्यों बता रहा हूं, क्योंकि एक बार मैंने एक परीक्षा के अंदर एक प्रश्न देखा था, आप लोग भी उसका उत्तर देंगे जहां तक मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो नेह तरंग है ये किसकी रचना है। ये नेह तरंग किसकी रचना है? जगदीश प्रसाद जी, सर कला एवं संस्कृति की बेस्ट बुक बताइए सर प्लीज। ये बुक है ना, वैसे देखो आप बुरा मत मानना, ठीक है ना, लेकिन जो मैं लिखा रहा हूं ना उसको आप पढ़ लो भैया, ठीक है ना, वो आप पढ़ लो, बस आपका बेड़ा पार है। अब इतना तो मानो, क्योंकि ध्यान रखना 15 क्वेश्चन आते हैं ना, तो एक टिपिकल आता है, बाकी 14 इजी आते हैं, और वो 14 अपने में से पक्के आएंगे। एक की तो गारंटी में लेता नहीं, वो तो विधाता भी नहीं लेता। हाँ फटाफट से बताओ, नेह तरंग किसकी रचना है? वेरी गुड, अनुप्रिया ने सही उत्तर दिया, ठीक है ना, सही उत्तर दिया बुद्ध सिंह। बूंदी के एक शासक जिनका नाम क्या है? बुद्ध सिंह हाड़ा। बोलो क्या नाम हो जाएगा? बुद्ध सिंह हाड़ा। और भगवान की कसम मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यह किताब भी परीक्षा में पूछ लेगा, मैंने उम्मीद नहीं की थी, सबसे मेरा विश्वास उठ गया, सरल पे से मेरा विश्वास तभी उठा था। आई बात समझ में? अब मेरा प्रश्न ये बनता है कि छत्रकोरी, ये छत्रकोरी किशनगढ़ के महाराजा सरदार सिंह की पुत्री थी। इनकी रचना का नाम अगर कोई बता देना तो मजा आ जाएगा। इनकी रचना का नाम अगर कोई बता दे तो सही में मजा आ जाएगा। और जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह के पुत्र जिनका नाम किशोर सिंह था, उनकी भी एक पुत्री थी जिसका नाम था विष्णु प्रसाद कुंवरी। नाम ही देखो ऐसा था, विष्णु प्रसाद कुंवरी। अब इसकी भी एक रचना है जोरदार, वो भी कोई बता दे तो भी मैं मान जाऊंगा। हाँ सारी बातें मैं लिखाऊंगा आपको यहाँ पर, ये ध्यान रखना। फिर एक आती है ब्रिज कुंवरी। ब्रिज कुंवरी की रचना भी अगर कोई बता दे तो भी मजा आ जाए भैया, क्योंकि महिलाओं का साहित्य तो मेरे को पूरा कराना ही पड़ेगा ना। इसके बाद में ये राज सिंह की पुत्री है, राज सिंह की पत्नी, सॉरी, किशनगढ़ के राज सिंह की पत्नी। अभी लिखा दूंगा आपको कौन किसकी पत्नी है, लेकिन आपको, अरे भैया जगदीश प्रसाद जी आपने झंडे गाड़ दिए भैया, झंडे गाड़ दिए सही में आप लोगों ने। फिर इसके बाद में आता है सुंदर कुंवरी। सुंदर कुंवरी, इसकी भी रचना मैं आपको पढ़ाऊंगा। और इसके बाद में प्रताप कुंवरी। प्रताप कुंवरी, जिसको ये लिखना होना कि ये कौन है तो वो लिख भी लेना, अपनी कॉपी में नोट कर लेना अच्छे से। जिसको भी ये लिखना होना, मैं फिर कह रहा हूं अच्छे से नोट कर लेना। सबसे पहले छत्रकोरी, ये प्रश्न मुझे लगता है परीक्षा में आ सकता है, ये मुझे लगता है कि परीक्षा के अंदर ये प्रश्न आ सकता है, ये सुन लेना तुम। छत्रकोरी की रचना, पहले तो छत्रकोरी ब्रैकेट में लिख लो, आप ब्रैकेट में लिख लो किशनगढ़ के महाराजा सरदार सिंह की पुत्री, किशनगढ़ के महाराजा सरदार सिंह की पुत्री, नोट कर लेना आप लोग। और इनकी रचना है प्रेम विनोद। इनकी रचना का नाम है प्रेम विनोद, बस एक रचना ध्यान रखनी है।
फिर इसके बाद में आ जाओ विष्णु प्रसाद कुंवरी, और ब्रैकेट में नोट कर लो जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह के पुत्र किशोर सिंह की पत्नी, ब्रैकेट में नोट कर लो विष्णु प्रसाद कुंवरी में नोट करो अच्छे से, ठीक है ना, कि जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह के पुत्र किशोर सिंह की पत्नी, और इसकी रचना का नाम क्या है, कृष्ण अवध और राधा रास विलास। मैं आपको बता देता हूं, आप लोग इनकी दो रचनाएं याद कर लेना। देखो कृष्ण है तो राधा भी है, कृष्ण है तो राधा भी है, तो कृष्ण विलास, राधा विलास और एक अवध विलास, तीनों विलास हैं भैया, कृष्ण विलास, राधा विलास और अवध विलास। ये आपके किसकी रचना है, तो ये आपके ध्यान रख लेना विष्णु प्रसाद कुंवरी की रचना है, ठीक है। अब ब्रज कुंवरी के ब्रैकेट में लिखो किशनगढ़ के महाराजा राज सिंह की पत्नी, हाँ लिखो ब्रज कुंवरी के अंदर लिखो किशनगढ़ के महाराजा राज सिंह की पत्नी, ठीक है ना। और इनकी जो रचना है उसका नाम है ब्रजदासी, मतलब ये ब्रजदासी के नाम से कविता लिखती थी, ब्रजदासी के नाम से कविता, ये ब्रजदासी के नाम से कविता लिखती थी, ये ध्यान रख लेना। इसने श्रीमद् भागवत का ब्रज भाषा में अनुवाद किया, जिसको ब्रजदासी भागवत के नाम से जाना गया। श्रीमद् भागवत जो अपने किताब आती है ना, जो ग्रंथ है, उसका इसने क्या कर दिया, इसका ब्रज भाषा में अनुवाद कर दिया था। किसने, ब्रज कुंवरी ने। ब्रज कुंवरी है, ब्रजदासी है, और भागवत को क्या बना देती है, ब्रजदासी भागवत बना देती है। समझ गए। अब सुनो थोड़ा सा, अच्छा साफ नहीं दिख रहा है, अच्छा सब गोलमोल हो रहा है, साफ नहीं दिख रहा क्या भाई, दिख रहा है, थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लो यार आप, है ना, थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लो आप लोग, ठीक है ना, हाँ दिख जाएगा आपको साफ, मेरी तरफ से वैसे ठीक है। हाँ अब सुनो, यहां तो ब्रजदासी आपको मिल गया ना। अब मेरा प्रश्न ये आता है कि ब्रज निधि के नाम से कविताएं कौन लिखता था, ब्रज निधि के नाम से और कविताएं कौन लिखा करता था, ब्रज निधि के नाम से कविता कौन लिखता था, ये बता दो, मजा आ जाएगा, फटाफट से बता दो, साफ दिख रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। ब्रज निधि के नाम से कविता कौन लिखता था, ये बताओ तुम मुझे, ठीक है ना, फटाफट से बताओ, ऐसे काम नहीं चलेगा, तुरंत बताइए। अरे कौन लिख रहा है, जय सिंह, प्रताप सिंह भैया, ब्रज निधि के नाम से कविता लिखते थे सवाई प्रताप सिंह, जयपुर के राजा सवाई प्रताप सिंह, जिन्होंने हवा महल का निर्माण करवाया, वो ब्रज निधि के नाम से कविता लिखते थे, और ये ब्रजदासी के नाम से कविता लिखा करती थी, जिनका नाम है ब्रज कुंवरी। सुंदर कुंवरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी देखो यहां क्या लिखा है, नेह तरंग, ऐसे याद करो तुम तुलना करके, नेह तरंग किसकी रचना है, बुद्ध सिंह हाड़ा की रचना है, नेह तरंग बुद्ध सिंह हाड़ा की रचना है। लेकिन नेह निधि, अगर आपसे पूछे नेह निधि किसकी रचना है, तो नेह निधि आपके सुंदर कुंवरी की रचना है। हाँ ये बिल्कुल बिल्कुल आरएस में है ये टॉपिक, कहीं को दिमाग लगाना इतना, आई बात समझ में। चलिए साहब, इसके अलावा और भी रचना है, जैसे गोपी महात्म्य इनकी रचना है, ठीक है ना। एक इनकी रचना का नाम है संकेत सुगल, ये तीन रचना याद कर लेना बस, संकेत सुगल। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा ये विशेषकर इंपॉर्टेंट, नेह निधि जरूर याद कर लेना भैया, आगे बात समझ में। फिर आती है प्रताप कुंवरी। प्रताप कुंवरी कौन, जोधपुर के महाराजा मान सिंह की रानी, जोधपुर के महाराजा मान सिंह की रानी, जिन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम क्या था, हरिजस गायन। हरिजस गायन, इनकी तो दो दो तीन तीन किताबें तो हैं जो अपने को याद करनी है। हरिजस गायन, एक किताब का नाम था प्रताप विनय, ये तो वैसे ही याद हो जाएगा, प्रताप विनय जरूर याद रख लेना। और एक किताब का नाम इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रघुनाथ जी के कवित्त। महिला साहित्यकार है तो भैया बताऊंगा तो मैं कंप्लीट ही, आई बात समझ में। ये सुंदर कुंवरी कौन थी, ये सुंदर कुंवरी किशनगढ़ के जो महाराजा राज सिंह थे उनकी पुत्री थी, और सावंत सिंह जो थे उनकी बहन थी। आगे बात समझ में, किशनगढ़ के महाराजा राज सिंह की पुत्री और जो सावंत सिंह थे उनकी बहन थी,
ठीक है, चलिए बिल्कुल मैंने नोट करा दिया आपको। सर रीट लेवल के लिए बहुउपयोगी है क्या क्लास? बिल्कुल, रीट के अंदर जो आपके साहित्य है उसमें पूछ सकता है ये। चलिए दबा करके एक बार शेयर और लाइक कर दो तुरंत। जिन्होंने लाइक और शेयर नहीं किया ना, वो दबा करके एक बार लाइक और शेयर करो तुरंत फटाफट से। तो उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। कोई दिक्कत इसके अंदर? समझ गए क्या? वेरी गुड। चलिए बिल्कुल, अभी भी देखो लाइक और शेयर करने वालों की संख्या काफी कम आ रही है। और मैं एक प्रश्न यहां पर पूछूंगा आप लोगों से, एक प्रश्न पूछूंगा और ये परीक्षा के अंदर पूछा हुआ है। ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, ये किसकी किताब है? आपको ये बताना है। ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान किसकी रचना है, ये आपको उत्तर देना है। दूसरा क्वेश्चन, लव स्टोरीज ऑफ राजस्थान, लव स्टोरीज ऑफ राजस्थान ये किसकी रचना है? अब आप लोग कहते हो ना, बोले सर इतना डेप्थ में नहीं आता। अब ये दोनों प्रश्न आपके परीक्षा में आए हुए हैं। ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान तो आपके सेकंड ग्रेड के अंदर पूछा गया था, सेकंड ग्रेड 2014 के अंदर पूछा गया था, ठीक है ना। ये वाला तो ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान तो आपके सेकंड ग्रेड 2014 के अंदर पूछा गया था। और आपके द लव स्टोरी ऑफ राजस्थान ये आपके पूछा गया था हॉस्टल वार्डन 2008 के अंदर। हाँ, अरे भाई साहब वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आरडी सिंह ने सही उत्तर दिया। आरडी सिंह ने, काहे को ऑप्शन दूं मैं तुम्हें? आरडी सिंह ने सही उत्तर दिया। ये जो किताब है, ये किताब है रीमा हुजा, ये ध्यान रख लेना। बहुत ही गजब की किताब है, मार्केट में मिलती भी है ये। आप कभी इसको पढ़ना, जो इंग्लिश मीडियम से हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं ना, जो इंग्लिश मीडियम से राजस्थान का हिस्ट्री कल्चर पढ़ना चाहते हैं ना, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, वो इस किताब को जरूर पढ़ो, ऐसा मैं उनको कहता हूं। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ऑथेंटिक सीखने को मिलेगा, ठीक है ना। रीमा हुजा इज द राइट आंसर। फिर आ जाओ आप इधर। अरे आहूजा नहीं भैया, रीमा हुजा, डोंट कॉल आहूजा, रीमा हुजा, ठीक है ना। हाँ, और लव स्टोरीज ऑफ राजस्थान भी बताओ, लव स्टोरी ऑफ राजस्थान भी तुरंत बताओ आप लोग यहां पर, फटाफट से बताओ, देखो मजा तो तभी आएगा। हाँ सर, ये किसकी क्लास चल रही है? कल्चर की क्लास है, राजस्थान साहित्य की ये क्लास है। फटाफट से बताओ, लव स्टोरी ऑफ राजस्थान हॉस्टल वार्डन एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है भैया, हॉस्टल वार्डन एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान से सुन लेना आप लोग। और इसके तुरंत बाद में अपनी 9 बजे एक क्लास है। हाँ, 9 बजे एक क्लास है अपनी। इसके बाद में राजस्थान के इतिहास में महिलाओं का योगदान, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, ठीक है ना। ये जो लव स्टोरी ऑफ राजस्थान है, ये है आपके रानी लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत, रानी लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत, इन्होंने लिखी है ये किताब। समझ गए, लव स्टोरीज ऑफ राजस्थान। इसके बाद में कुछ किताबें मैं और लिखूंगा यहां पर। महाभोज और आपका बंटी, आधुनिक किताब है। महाभोज और आपका बंटी ये किसकी रचना है, ठीक है ना। इसके अलावा टुकड़ों में बटा इंद्रधनुष, क्योंकि ऐसी किताबें आजकल परीक्षा में ज्यादा पूछ रहा है। टुकड़ों में बटा इंद्रधनुष, सब राजस्थान की राइटर्स हैं ये। टुकड़ों में बटा इंद्रधनुष और अंतर यात्रा। लो भाई साहब बताए जाओ तुरंत यहां पर। वेरी गुड, हेमलता तिवारी ने सही उत्तर दिया है, बिल्कुल हेमलता तिवारी ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। बोले महाभोज और आपका बंटी ये मन्नू भंडारी की किताब है, ये मन्नू भंडारी की रचना है, ये ध्यान रख लेना। फिर बताओ, टुकड़ों में बटा इंद्रधनुष, टुकड़ों में बटा इंद्रधनुष कोई बता सकता है क्या? कि सर आपकी ही किताबें हैं, मेरी कोई किताब नहीं है इनमें से। ऐसी किताब जिस दिन मैं लिखता ना, मैं किसी को पूछता ही नहीं। फिर तुरंत बताइए यहां पर। प्रभा सक्सेना, ये किताब है प्रभा सक्सेना, ये प्रभा सक्सेना की किताब है, ये जरूर ध्यान रख लेना। इसके बाद में एक और किताब आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वप्न ही रास्ता है, स्वप्न ही
रास्ता है, स्वप्न ही रास्ता है। लवलीन की किताब है, तुम सोच नहीं पाओगे। लवलीन की किताब है, ध्यान रख लेना। स्वप्न ही रास्ता है, लवलीन ने लिखी थी ये किताब। आई बात समझ में? एक और बता देता हूं, सही नाप के जूते, क्योंकि परीक्षा में जब आएगी ना तब तुम मेरे को बहुत याद करोगे। सही नाप के जूते, लता शर्मा की किताब है। लता शर्मा ने कहा सही नाप के जूते, लता शर्मा। लो भैया फटाफट से क्लियर कर लो इसको। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सब करा दूंगा, तुम चिंता ही मत करो। तुम दबा करके लाइक और शेयर करो भैया, दबा करके लाइक और शेयर करो। हाँ थोड़ा सा आप क्वालिटी बढ़ा लेना भैया, थोड़ा सा, अगर आपको दिक्कत आ रही है तो, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल, आइए क्लास के अंदर आइए। चलो एक किताब और मेरे मन में आ रही है, पद्मिनी। ये किताब का नाम है, ध्यान से सुन लेना, पद्मिनी द स्पिरिटेड क्वीन ऑफ चित्तौड़। द स्पिरिटेड क्वीन ऑफ चित्तौड़, पद्मिनी द स्पिरिटेड क्वीन ऑफ चित्तौड़। किसने लिखी है किताब? सर ये लवलीन वही है क्या जो टोक्यो, नए लवलीन वो कहां से आ गई? टोक्यो ओलंपिक। फटाफट से बताओ। देखें सर रीट में इतने डेप्थ में क्वेश्चन आते हैं क्या? ललिता कुंवर जी मैं तो ये बता रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन सेकंड ग्रेड और हॉस्टल वार्डन तक आए हुए हैं, हॉस्टल वार्डन तक आए हुए हैं। फटाफट से बता दो, ये किताब बता दो कोई। डन है भाई साहब, मजा ही आ जाएगा अगर किसी ने ये किताब बता दी तो। एक भी बताने वाला नहीं है, ये ध्यान रख लेना। तो अब मैं ही बता देता हूं, ये किताब मृदुला बिहारी की है। किसकी किताब है? मृदुला बिहारी की। तो ये लो भैया, मैंने आपको महिलाओं से रिलेटेड जो भी साहित्य बनता था ना, वो सारा साहित्य मैंने आपको यहां पर क्लियर करवा दिया है। महिलाओं से रिलेटेड जो भी साहित्य बनता था ना, स्क्रीनशॉट ले लो भैया फटाफट से। देखो ये तो आपके प्राचीन हो गई ना सारी, मतलब मध्यकाल की किताबें है ना, ये सब आधुनिक है, ये सब आधुनिक है, ध्यान रख लेना। ये पूछी हुई है परीक्षा में। ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान रीमा हुजा की किताब है। लव स्टोरीज ऑफ राजस्थान रानी लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत की है। फिर देखो आप इधर, सही नाप के जूते लता शर्मा। स्वप्न ही रास्ता है, अपने पास कुछ नहीं बचे तो स्वप्न ही रास्ता है, ऐसा लवलीन कहती है। लवलीन, प्रेम में जो लीन हो जाए, मतलब सपने में लीन हो जाए, लवलीन, स्वप्न ही रास्ता है बोले भैया, ठीक है ना। पद्मिनी द स्पिरिटेड क्वीन ऑफ राजस्थान मृदुला बिहारी की किताब है, ठीक है। हाँ फिर देखो आप इधर, टुकड़ों में बटा इंद्रधनुष और अंतर यात्रा, ये प्रभा सक्सेना की किताब है, ठीक है। और महाभोज और आपका बंटी, महाभोज और आपका बंटी, आपका बंटी महाभोज में गया है, किसके साथ में? अरे महाभोज मतलब भंडारा, आपका बंटी महाभोज में गया है मतलब भंडारे में गया है, मतलब मन्नू भंडारी। फटाफट से क्लियर कर लो। इतनी बुक्स के बारे में पढ़ने के बाद लास्ट में कहीं ये ना हो जाए कि इनमें से कुछ बुक्स के राइटर कहीं हम खुद ही तो नहीं है। अच्छा जी, चलिए फटाफट से इसको क्लियर कर लो, आप लोग तुरंत इसको क्लियर कर लीजिए। एनी डाउट? चलिए साहब, सर जी स्टार्ट से सारे स्लाइड की स्क्रीनशॉट लेने दो। ऐसा भी करना पड़ेगा क्या? अगली क्लास 9 बजे लूंगा। ये अपने महिला साहित्यकार यहां पर क्या हो गए? समाप्त, ठीक है ना। आधा घंटे का गैप दे देता हूं मैं आपको। महिला साहित्यकार, हाँ जी, ये सब मैं आपको प्रोवाइड ही करवा दूंगा ना भैया। आप काहे को इतना परेशान हो रहे हो बताओ? आप काहे को इतना परेशान हो रहे हो? फटाफट से एक बार, जिसको भी मैं रिपीट भी कर देता हूं और आप लोगों को थोड़ा सा समझ में भी आ जाएगा भैया। मैं रिपीट कर देता हूं इसको एक बार, फटाफट से कर दूं, फटाफट से रिपीट। सर आपका नॉलेज देखकर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने एग्जाम देने आपको भेज दूं। हाँ मेरे को ही भेज देना एग्जाम देने, कोई टेंशन वाली बात नहीं है भाई। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना बन रहा है भैया अभी फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, जिसको भी स्क्रीनशॉट। हाँ जी देखो फटाफट से मैं रिपीट भी कर देता हूं। लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत 1916 में देवगढ़ राजस्थान में जन्म हुआ। सबसे पहले देवगढ़ विधानसभा से सदस्य रही, 62 से 71 लगभग 10 साल के लिए। 6 साल के लिए राज्यसभा सदस्य बनी, 72 से 78
फिर ध्यान रखना 78 के अंदर ही इनको न्यूयॉर्क भेज दिया था यूएनओ के निरस्त्रीकरण सम्मेलन में भाग लेने के लिए, जिसमें इन्होंने पूरे भारत का प्रतिनिधित्व किया। अब इनके पुरस्कार देखो, इनको कौन कौन सा पुरस्कार मिला। 1979 में इनको सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला। क्यों? क्योंकि इन्होंने किताब लिखी थी गजबन, गजबन नाम की किताब लिखी थी। जितनी भी सोवियत रूसी कथाएं थी उनको उनका राजस्थानी में ट्रांसलेशन किया और गजबन के लिए उनको यह पुरस्कार मिला। 1984 में पद्मश्री मिला। 2012 के अंदर इनको राजस्थान का सर्वोच्च पुरस्कार मिला, राजस्थान रत्न पुरस्कार। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए तुरंत दबा करके, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। ये किताबें हैं लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत की। कैसे याद करना? मंजली रात और मूमल, मंजली रात और मूमल ध्यान रख लेना, और बागा भारमली। फिर बात ही बात है, फिर सारी बात ही बात है। मंजली रात और बात, ये जरूर ध्यान रखना। मंजली रात और बात, बात में पाबूजीरी बात, अमोलक बात, टाबरारी बात और डूंगजी जवारजीरी बात। ठीक है ना, हगी बात समझ में। फिर देखो एक बगड़ावत लोक काव्य, इधर ध्यान से सुनना। शांति के लिए संघर्ष और गिर ऊंचा ऊंचा गढ़ा। चलिए स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, जिन्होंने नहीं लिया फटाफट से ले लो भैया, फटाफट से ले लीजिए। इसके बाद में देखो आप मीराबाई, भाई मीराबाई को देखो मैंने अच्छे से समझा दिया था, इसलिए आप स्क्रीनशॉट ले लो। मीराबाई को मैंने अच्छे से समझा दिया था, आप केवल स्क्रीनशॉट में ध्यान दीजिए भैया इसके। चलिए साहब नेक्स्ट, इसके बाद में स्क्रीनशॉट लेते जाइए आप लोग। ये मीराबाई का पूरा जीवन, मीराबाई का पूरा जीवन यहां पर आ गया आपके। 5 स्थान, पांचों स्थान याद करना। मीराबाई की रचनाएं फटाफट से नोट करते जाओ, मीराबाई की रचनाएं। हाँ, जिन्होंने लिख लिया वो जा सकते हैं क्लास से। 9 बजे फिर मिलेंगे अपन, तो चाय पानी खाना वाना सब खा पी लो, ठीक है ना। 9 बजे फिर मिलने वाले हैं अपन। ये मीराबाई का कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन, जिन्होंने लिख लिया है वो जा सकते हैं भैया। मीराबाई का बेसिक इंट्रोडक्शन। फिर इसके बाद में वागड़ की मीरा, स्क्रीनशॉट लेते जाइए। वागड़ की मीरा, वागड़ की मीरा, और दबा करके लाइक कर दो जिन्होंने नहीं किया। 2 लाइक दूर है 500 से, ध्यान रखना तुम लोग। ये आपके चरणदासी संप्रदाय की 2 शिष्याएं, जिनकी किताबें मैंने यहां पर आपको बताई। चलिए साहब, ये आप लिखो कुछ मध्यकालीन किताबें, मध्यकालीन किताबें बिल्कुल मनोज शर्मा जी, ये मध्यकाल की किताबें हैं भैया। ये आधुनिक किताबें हो गई, आधुनिक राजस्थानी किताबें आ गई आपकी। डेट्स ऑल, समझ में आ गई होगी आपको मेरी बात यहां पर। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद भी मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग इस क्लास के अंदर बहुत बेहतरीन तरीके से और जुड़े भी हैं भैया। बिल्कुल मैं आपको इसके लिए बेहद और धन्यवाद कहूंगा। चलिए, तो डेट्स ऑल, तो अपन ने यहां पर बात करी। और अगर आपको लगता है कि सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, हाँ, कर्मा भाई, करमेती भाई, रानी रत्नावली, ये सब मैं आपको और उसमें पढ़ाऊंगा ना, संत संप्रदाय में राजू हिंदुस्तानी। आई बात समझ में? ये मैंने यहाँ पर संत संप्रदाय नहीं पढ़ाया, ये तो साहित्य थे, जिसके साथ में जो बात मुझे लगी वो मैंने आपको बता दी भाई। ठीक है, लाइक और शेयर कर देना। और भैया अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर लो। मैं बहुत जल्दी अनअकैडमी ऐप पर एक धमाका लेकर आने वाला हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री, वो भी बिल्कुल फ्री। और जब भी डाउनलोड करो ये कोड वोड डाल के क्लास ज्वाइन करना, किसी की भी क्लास ज्वाइन करो ये कोड डाल करके ज्वाइन करना, SCAS10। ठीक है, तो आज अपन इतनी बात करते हैं। आप सभी को आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। और अभी 9 बजे फिर मिलेंगे। भारतीय इतिहास में महिलाओं का योगदान बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तुम नहीं पढ़ते हो उसको, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, तो अभी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजपूताना। तो फाइनली आपको जो मैंने पढ़ाया वो टॉपिक समझ में आया होगा। तो ये इसी के साथ में आप जुड़े रहिए अनअकैडमी के साथ में भी, और मेरे अभिषेक खांडल फैन क्लब चैनल के साथ में भी। जिन्होंने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है ना, सबसे पहले लाइक और सब्सक्राइब कर लिए और इस चैनल को चारों तरफ शेयर कर दो भैया। और अनअकैडमी से जुड़ने के लिए, कोई भी फ्री और पेड क्लास लेने के लिए इस कोड को जरूर ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है ना, वो कोड जो आपकी जिंदगी बदल दे।
समझ गए यहाँ पर? तो चलिए फटाफट से एक बार चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, फिर उसके बाद में अपन और वीडियोस आपके लिए लेकर के आएंगे, एक से बढ़कर एक। तो आज अपन इतनी बात करते हैं। आज के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। जय हिंद, जय भारत, जय राजपूताना।